Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our social studies book of class 7th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी सोशल स्टडीज की बुक क्लास 7th के लिए. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव स्टडीड ए पार्ट ऑफ फर्स्ट लेसन इन आवर प्रीवियस वीडियोज. अपने पिछले वीडियोज में हम लोग इस फर्स्ट लेसन का कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं एंड इट इज माय 7th वीडियो ऑफ दिस लेसन. इस लेसन का मेरा ये 7th वीडियो है, 7वां वीडियो है. आई हैव पोस्टेड 6 वीडियोज ऑलरेडी. मैं 6 वीडियोज आपके लिए पोस्ट कर चुका हूं इस लेसन के एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द 1000 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ मेडिवल टाइम. मेडिवल जो टाइम था, जो मध्यकाल था, उसके 1000 सालों का इतिहास, जो 1000 ईयर्स की जो हिस्ट्री है मेडिवल टाइम की. मेडिवल टाइम यानी कि लगभग 700 सीई से लेकर 1800 सीई तक, यानी लगभग सन 700 से लेकर सन 1800 तक का जो टाइम है वो मेडिवल टाइम कहलाता है, मध्यकाल कहलाता है. और उस समय की हिस्ट्री के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ रहे हैं. ये फर्स्ट लेसन है जो मेडिवल टाइम के बारे में है एंड वी हैव स्टडीड मैनी थिंग्स अबाउट दिस टाइम ऑलरेडी इन आवर प्रीवियस वीडियोज. पिछले अपने वीडियोज में हम इस मेडिवल टाइम के कई बातें हम लोग पढ़ चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोरियंस यानी इतिहास के विद्वान एंड देयर सोर्सेज और उनके स्रोत. तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि हिस्टोरियन यानी जो हिस्ट्री के विद्वान होते हैं, जो इतिहास को लिखने वाले होते हैं, जो इतिहास के बारे में नॉलेज रखते हैं, ऐसे जो इतिहास के विद्वान होते हैं उनको हिस्टोरियन कहते हैं. एंड देयर सोर्सेज, और उनके स्रोत क्या होते हैं. आपके भी मन में कई बार आया होगा कि इतिहास की जो बातें, हिस्ट्री की जो बातें हम लोग स्टडी करते हैं वो कहाँ से आती हैं. जो हिस्ट्री लिखी जाती है, जो इतिहास लिखा जाता है, वो कहाँ से पता चलता है, उसके सोर्स क्या होते हैं. सोर्स का मतलब होता है स्रोत. और स्रोत क्या होते हैं? कोई भी चीज जहां से प्राप्त होती है वो स्रोत कहलाता है. हिंदी में, इंग्लिश में उसको सोर्स कहते हैं. तो हिस्ट्री का क्या सोर्स होता है? इतिहास जो लिखा जाता है वो किन सोर्सेज के आधार पर लिखा जाता है, किन स्रोतों के आधार पर इतिहास का पता चलता है और इतिहास लिखा जाता है, तो वो हिस्ट्री के सोर्स कहलाएंगे. तो हम लोग इस पार्ट में, लेसन के इस पार्ट में आज स्टडी करने वाले हैं कि जो हिस्ट्री के सोर्स कौन कौन से होते हैं, इतिहास के स्रोत क्या हैं जिनके आधार पर इतिहास लिखा जाता है. लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी. आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी. हिस्टोरियंस यानी इतिहासवेत्ता या इतिहासकार राइट लिखते हैं हिस्ट्री यानी इतिहास को ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन के आधार पर इतिहासकार जो होते हैं, जो हिस्टोरियन होते हैं, वो हिस्ट्री को राइट करते हैं, इतिहास को लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. उन इंफॉर्मेशन के आधार पर कलेक्टेड बाय देम, जो उनके द्वारा कलेक्ट की जाती है, इकट्ठी की जाती है, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कई प्रकार के स्रोतों से. सच एज, जैसे कि ओल्ड इंस्क्रिप्शंस यानी पुराने शिलालेख, लिटरेचर यानी साहित्य यानी किताबें, एंड कॉइन्स और सिक्के. देयर आर मैनी आर्कियोलॉजिकल, बहुत सारे, देयर आर मैनी आर्कियोलॉजिकल. आर्कियोलॉजिकल मतलब जो जमीन में से खोद कर निकाली जाती है चीजें, वो आर्कियोलॉजिकल कहलाती है. देयर आर मैनी आर्कियोलॉजिकल, जिनको पुरातत्व से संबंधित चीजें कहा जाता है. हिंदी में पुरातत्व विज्ञानी. आर्कियोलॉजिकल का मतलब हिंदी में पुरातत्व विज्ञानी या पुरानी चीजें जो हमें खुदाई में मिलती है, एक्सकेवेशंस में मिलती है. देयर आर मैनी आर्कियोलॉजिकल, बहुत सारी पुरानी, एंड लिटरेसी और साहित्य की एविडेंसेज यानी सबूत हैं. बहुत सारे पुराने यानी आर्कियोलॉजिकल
और लिटरेसी यानी साहित्य यानी किताबों में लिखी हुई चीजें, पुरानी किताबों में, वो एविडेंसेज यानी सबूत हैं, एंड और सोर्सेज और स्रोत टू राइट द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। ये मध्यकाल का जो भारत है, मेडिवल जो इंडिया है, इसकी हिस्ट्री को लिखने का जो सोर्स है वो दो प्रकार का है। एक तो आर्कियोलॉजिकल यानी जमीन में से जो चीजें निकलती है, पुरानी चीजें, वो आर्कियोलॉजिकल कहलाती है। तो एक तो उनके आधार पर हिस्ट्री लिखी जाती है, और दूसरा जो सोर्स होता है वो है लिटरेसी यानी कि जो प्राचीन समय में लिखी हुई चीजें मिलते हैं, साहित्य की जो चीजें मिलते हैं, वो जो एविडेंस है, वो जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, जो मिलते हैं, वो सोर्सेज होते हैं, वो स्रोत होते हैं पुरानी मेडिवल इंडिया के इतिहास को लिखने के। लिटरेसी सोर्सेज यानी साहित्य के जो स्रोत मिलते हैं, यहां पर जो लिटरेसी शब्द आ रहा है बार बार, इसका मतलब होता है साहित्य, और साहित्य का मतलब किताबें, लिखी हुई चीजें, लेखन सामग्री। तो लिटरेसी सोर्सेज यानी साहित्य के जो सोर्सेज हैं, जो साहित्य के स्रोत हैं, रिलेटेड टू मेडिवल इंडिया, जो कि मध्यकाल के भारत से रिलेटेड है, संबंधित है, कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड, उनको बड़े तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है, इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज, निम्नलिखित दो वर्गों में। दो कैटेगरी में मध्यकाल का जो लिटरेसी सोर्सेज है, जो मध्यकाल का भारत है, जिसका इतिहास हम लोग इस लेसन में पढ़ रहे हैं, लगभग 800 से 1800 वर्ष, सन 800 से 1800 के बीच का जो मध्यकाल का भारत है, वो जो 1000 सालों का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके अंदर उससे रिलेटेड जो लिटरेसी सोर्सेज है यानी कि साहित्य के जो सोर्सेज मिलते हैं इस जमाने के, उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो राइटिंग ऑफ इंडियंस, एक तो भारतीयों द्वारा लिखा गया। लिटरेसी सोर्सेज जो मिलते हैं, जो लिखित सामग्री मिलती है उस जमाने की, उस जमाने से रिलेटेड, एक तो भारतीयों द्वारा लिखा गया लिटरेसी सोर्स मिलता है। राइटिंग्स ऑफ द इंडियंस यानी इंडियंस के द्वारा लिखा हुआ जो साहित्य मिलता है, जो लिटरेसी मिलती है, वो एक तो सोर्स होता है। दूसरा राइटिंग्स ऑफ द फॉरेनर्स, विदेशी लोगों द्वारा लिखा गया। एक तो भारतीयों द्वारा लिखा गया लिटरेसी, दूसरा फॉरेनर्स जो आए भारत में बाहर से घूमने के लिए, भारत को विजिट करने के लिए उस जमाने में, उन्होंने भी कई चीजें लिखी, तो वो भी एक सोर्स होता है। राइटिंग्स ऑफ द फॉरेनर्स, फॉरेनर्स द्वारा लिखा गया, हु विजिटेड इंडिया, जिन्होंने भारत का भ्रमण किया, इन दोज डेज, उन दिनों में। जिस जमाने की हिस्ट्री लिखी जा रही है, जिस जमाने का इतिहास की बात हम लोग कर रहे हैं, मेडिवल टाइम यानी मध्यकाल का जो इतिहास है, उस समय दो प्रकार का लिटरेसी सोर्स मिलता है। एक तो इंडियंस के द्वारा लिखा गया यानी भारतीय लोगों के द्वारा लिखा गया लिटरेसी सोर्स, और दूसरा उस जमाने में जो फॉरेनर्स यानी विदेशी लोग भारत में विजिट करने आए, जो घूमने आए या अन्य किसी कारण से आए, उन्होंने भी कई किताबें लिखी और उनसे भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है। तो जो लिटरेसी सोर्स है उसको दो भागों में यहां पर कैटेगराइज किया गया है, एक तो भारतीयों द्वारा लिखा गया और एक फॉरेनर्स को द्वारा लिखा गया। फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के अध्ययन के लिए, ऑफ द पीरियड बिटवीन 700 टू 1750, ये जो समय है सन 700 से लेकर 1750 के बीच का, यानी 1050 वर्षों का जो इतिहास है, इसके बीच का जो हिस्ट्री है उसकी स्टडी के लिए हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार, विल रिले यानी वो भरोसा करते, स्टिल रिले यानी अभी तक भरोसा करते हैं। अभी तक जो हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार है, वो इस समय, कौन से समय की बात हो रही है, 700 टू 1750 तक का जो समय है, 1000 ईयर्स का, उसके इतिहास के अध्ययन के बारे में हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार, स्टिल यानी अभी तक, रिले यानी भरोसा करते हैं, ऑन कॉइन्स यानी सिक्कों पर, इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेखों पर, आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला पर यानी भवनों पर उस जमाने के, एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, और जो लिखे हुए रिकॉर्ड्स हैं उन पर, फॉर इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के लिए। इस जमाने का जो इतिहास है उसको लिखने के लिए जो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार है, वो इन चीजों पर भरोसा करते हैं अभी तक,
जो पुराने सिक्के हैं, पुराने जो इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख हैं, जो आर्किटेक्चर यानी जो पुराने भवन बने हुए हैं उस जमाने के, उन पर, और जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स यानी जो लिखित सामग्री मिलती है इन चीजों पर, इनसे प्राप्त जो इंफॉर्मेशंस होती है उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं हिस्टोरियन। अब ये जो दो भागों में लिटरेसी को बांटा गया है, एक तो भारतीयों द्वारा लिखा गया, एक विदेशी लोगों के द्वारा लिखा गया, फॉरेनर्स के द्वारा लिखा गया। इनको थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। लिटरेसी सोर्सेज, साहित्य के सोर्स, इंडियन यानी भारतीय और इंडिजीनस यानी स्वदेशी। भारतीय या स्वदेशी, इंडिजीनस का मतलब स्वदेशी है, यानी भारतीयों के द्वारा या स्वदेशी रूप से जो प्राप्त लिटरेसी सोर्स है, जो साहित्य का सोर्स है, यानी सोर्स का मतलब स्रोत होता है, मैंने बता दिया आपको। साहित्य के जो स्रोत हैं दो प्रकार के उनको कैटेगराइज किया गया है अभी ऊपर, एक तो इंडियन, एक फॉरेनर्स के द्वारा लिखा गया और भारतीय लोगों के द्वारा लिखा गया। तो अभी हम लोग भारतीय लोगों के द्वारा जो लिखा गया लिटरेसी सोर्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। लिटरेसी सोर्सेज, साहित्य के सोर्स कौन से? इंडियन यानी भारतीय और इंडिजीनस यानी स्वदेशी। तो बात करते हैं हम स्वदेशी जो साहित्य है उसकी। इन अर्लियर डेज, प्राचीन पुराने दिनों में, अर्लियर यानी प्राचीन दिनों में या पुराने दिनों में, पीपल यानी लोग, मोस्टली यूज्ड ज्यादातर यूज करते थे, पाम लीव्स यानी पाम के पेड़ की पत्तियां, ताड़ के पेड़ की पत्तियां, शीप लेदर भेड़ की खाल, वुड ब्लॉक्स लकड़ी के ब्लॉक्स, स्टोन टैबलेट्स यानी पत्थर की टैबलेट्स यानी कि पट्टिकाएं, एंड बार्क ऑफ ट्रीज और पेड़ों की छाल। टू राइट लिखने के लिए, लोग प्राचीन समय में लिखने के लिए इन चीजों का प्रयोग करते थे। ताड़ के पेड़ की पत्तियां, भेड़ की खाल और जो लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं या पत्थर की पट्टिकाएं होती है या पेड़ की जो छाल होती है, इन चीजों का राइट करने के लिए, लिखने के लिए यूज करते थे। पेपर वाज ग्रेजुअली स्टार्टेड टू बी यूज्ड। पेपर यानी कागज, वॉज ग्रेजुअली स्टार्टेड यानी वो भी धीरे धीरे शुरू हो गया, टू बी यूज्ड यानी उपयोग किया जाना, टू राइट लिखने के लिए, फ्रॉम द 30th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 13वीं शताब्दी से। देखो ऑनवर्ड्स शब्द का यूज जहां होता है उसका मतलब होता है कि वहां से वो शुरू हुआ और उसके बाद लगातार चल रहा है। तो इस तरह से जब ऑनवर्ड्स का यूज किया जाता है तो ये इस तरह से यूज किया जाता है ऑनवर्ड्स, यानी 13वीं शताब्दी 13th सेंचुरी से ये स्टार्ट हुआ कागज का प्रयोग, यूज ऑफ पेपर, और वो अभी तक यूज किया जा रहा है। तो ये 13th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स यानी वहां से ये शुरू हुआ। तो ये चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है कि पेपर का यूज कब शुरू हुआ, तो 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स यानी 13वीं शताब्दी से लगातार फिर उसके बाद होता रहा। मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी हाथ से लिखी हुई प्रतियां, वर कलेक्टेड वो इकट्ठी की गई थी, यानी प्राचीन समय में जो हाथ से लिखी हुई चीजें थी, क्योंकि उस जमाने में छपाई का आविष्कार नहीं हुआ था, तो सब चीजें हाथ से लिखी हुई होती थी, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह की जो हाथ से लिखी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको इकट्ठा किया गया। उनको किसने इकट्ठा किया गया, किसने किया? मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड, जो हस्तलिपियां हैं वर कलेक्टेड यानी इकट्ठा की गई थी, बाय वेल्दी पीपल, धनवान लोगों द्वारा, रूलर्स यानी राजाओं के द्वारा या शासकों के द्वारा, टेम्पल्स यानी मंदिरों के द्वारा, एंड मोनेस्ट्रीज यानी मठों के द्वारा, एंड वर प्लेस्ड और रखा गया। इनको इन लोगों ने तो इकट्ठा किया हाथ से लिखी हुई प्रतियों को, यानी जो धनवान लोग थे, राजा थे, मंदिरों के द्वारा इकट्ठी की गई या मठों के द्वारा इकट्ठी की गई, और इनको रखा कहाँ गया? एंड वर प्लेस्ड और रखा गया इनको इन लाइब्रेरीज पुस्तकालयों में, एंड आर्काइव्स और आर्काइव्स यानी संग्रहालयों में। अब आर्काइव्स क्या है ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। प्लेसेज यानी वो स्थान, वेयर डॉक्यूमेंट्स जहां पर डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज, एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स और हाथ से लिखी हुई प्रतियां आर स्टोर्ड रखी जाती हैं। तो वो जो स्थान होता है वो उनको आर्काइव कहते हैं। तो ये जो हस्तलिपियां थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, इनको लाइब्रेरीज में
और आर्काइव्स में रखा गया, संग्रहालयों में रखा गया। प्राचीन भारत में जो चीजें लिखी गई वो हाथ से लिखी गई, जिनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं, और उनको इकट्ठा किया गया मंदिरों के द्वारा, मठों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, धनवान लोगों के द्वारा, और उनको लाइब्रेरी में रखा गया या आर्काइव्स में रखा गया। इन कंटेम्परेरी टाइम्स, कंटेम्परेरी जो शब्द है वो बार बार आ रहा है अपने इस बुक में। कंटेम्परेरी का मतलब है समकालीन, यानी उसी समय के दौरान। जो दो चीजें एक ही टाइम में जब होती है तो उसको कंटेम्परेरी कहते हैं, समकालीन कहते हैं। इन कंटेम्परेरी टाइम्स, उसी समय के दौरान या उसी समय के साथ में, देयर वॉज ए फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है सम्मिश्रण, दो चीजों का मिलना। देयर वॉज ए फ्यूजन ऑफ राइटिंग्स, लिखित चीजों का मिश्रण भी हुआ, फ्यूजन भी हुआ, यानी मिली भी दो चीजें। ऑफ ऑल काइंड्स, कई प्रकार की, सभी प्रकार की जो चीजें लिखित सामग्रियां थी उनका फ्यूजन यानी सम्मिश्रण देखने को मिलता है इस समय में। इसी समय के दौरान, जब 13वीं शताब्दी के दौरान जब कागज का यूज शुरू हुआ, और जिस समय का हम इतिहास पढ़ रहे हैं मध्यकाल का, उस समय में राइटिंग्स ऑफ ऑल काइंड्स, जो जितनी भी प्रकार की लिखित सामग्री होती है उनका फ्यूजन यानी उनका सम्मिश्रण यानी मिला जुला रूप भी देखा गया। क्या क्या चीजें हो सकती है? ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी, ये दो चीजें होती है। ऑटोबायोग्राफी में तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखता है, खुद की आत्मकथा जब खुद ही लिखता है कोई, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और बायोग्राफी जो होती है वो किसी और के द्वारा लिखी जाती है, उसमें भी किसी का जीवन चरित्र होता है, किसी के जीवन के बारे में लिखा जाता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। तो खुद के बारे में खुद लिखना ये ऑटोबायोग्राफी है, और किसी और के बारे में लिखना, उसके जीवन के बारे में लिखना, वो बायोग्राफी होती है। तो ऑटोबायोग्राफी भी मिलती है उस जमाने की लिखी हुई। उदाहरण के लिए यहाँ उदाहरण दिया गया है कौन कौन सी ऑटोबायोग्राफी मिलती है। तो ऑटोबायोग्राफीज सच एज जहांगीरनामा, जहांगीर एक राजा था, तो जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, यानी खुद का जीवन चरित्र लिखा उसने, जिसका नाम था जहांगीरनामा। एंड बाबरनामा, और बाबर ने भी अपना खुद का जीवन खुद लिखा, उसका नाम था बाबरनामा। जहांगीर ने लिखा जहांगीरनामा और बाबर ने लिखा बाबरनामा। एंड बायोग्राफीज, और बायोग्राफी भी लिखी गई, यानी कई दूसरे जो लेखक थे उन्होंने कई लोगों के जीवन की कथा लिखी, उसको बायोग्राफी कहते हैं। और बायोग्राफीज भी मिलती है उस जमाने की, सच एज, जैसे कि दैट ऑफ शेर शाह की बायोग्राफी मिलती है, यानी शेर शाह के जीवन का वृत्तांत लिखा हुआ मिलता है। नॉन एज, जिसको जाना जाता है तारीख ए शेरशाही, तारीख ए शेरशाही नाम से एक बुक लिखी जो शेर शाह के जीवन के ऊपर लिखी हुई थी, रिटन बाय अब्बास शेरवानी नाम का कोई लेखक था, राइटर था। इसने शेर शाह के जीवन पर तारीख ए शेरशाही एक किताब लिखी जो उसके जीवन चरित्र को दिखाती है। तो दोनों प्रकार की चीजें इस जमाने में मिलती है, ऑटोबायोग्राफी भी मिलती है और बायोग्राफी भी मिलती है। द स्कॉलर्स यानी विद्वान, मोस्टली रोट, ज्यादातर लिखा, विद्वानों ने ज्यादातर लिखा, कोर्ट क्रॉनिकल्स यानी दरबारी इतिहास। जो दरबार में जो लोग विद्वान रहते थे, जो राजाओं के दरबार में विद्वानों को रखा जाता था, स्कॉलर्स को रखा जाता था, वो ज्यादातर दरबार का इतिहास लिखते थे, वो राजा के जीवन पर जो चीजें हैं वो ज्यादातर लिखते थे। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, द स्कॉलर्स यानी विद्वान, मोस्टली रोट, उन्होंने ज्यादातर लिखा, कोर्ट क्रॉनिकल्स, कोर्ट यानी दरबार का, क्रॉनिकल्स यानी इतिहास या वृत्तांत, उन्होंने ज्यादातर दरबारी साहित्य लिखा, दरबारी वृत्तांत लिखा जो विद्वान हुए। विच वॉज द हिस्ट्री ऑफ रूलर्स, जो कि रूलर्स यानी जो शासक थे, राजा थे, उनकी इतिहास था। जो विद्वानों ने उस जमाने में लिखा वो ज्यादातर रूलर्स की हिस्ट्री थी, राजाओं का इतिहास था। और द रूलिंग डायनेस्टीज, या जो
शासन कर रहे राजवंश थे, डायनेस्टीज यानी जो राजा के वंश थे, वंशज थे, उनके बारे में उन्होंने लिखा। ऑफ द किंगडम, साम्राज्य, राजाओं, साम्राज्य, किंगडम यानी साम्राज्य, जो राजाओं के राजवंशों का साम्राज्य था या राजाओं के जीवन के बारे में उस जमाने के जो इतिहासकार थे या विद्वान थे उन्होंने लिखा। इन विच दे लिव्ड, जिस जमाने में वो रहते थे। राज तरंगिणी एक बुक है, राज तरंगिणी नाम की, जिसका राज तरंगिणी का मतलब होता है मीनिंग स्ट्रीम ऑफ किंग्स, यानी राजा की शाखाएं। स्ट्रीम यानी होती है शाखाएं, तो राजा की शाखाएं। राज तरंगिणी नाम की एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रोमिनेंट है, प्रसिद्ध है। राज तरंगिणी नाम की पुस्तक लिखी गई। मीनिंग जिस पुस्तक, इसका राज तरंगिणी का मतलब होता है मीनिंग स्ट्रीम ऑफ किंग्स, यानी राजाओं की धाराएं या राजाओं की शाखाएं। रिटन बाय कल्हण, ये कल्हण नाम के एक लेखक के द्वारा लिखी गई राज तरंगिणी। इज ए प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, ये एक प्रसिद्ध उदाहरण है ऑफ दिस, इसका कि जो लेखक थे उन्होंने राजाओं के जीवन के बारे में ही ज्यादातर लिखा। ये एक उदाहरण है, यहाँ पर प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध उदाहरण है कि राज तरंगिणी जो पुस्तक है वो कल्हण के द्वारा लिखी गई। द अचीवमेंट्स ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य सिक्स्थ, विक्रमादित्य जो कई राजा हुए हैं विक्रमादित्य नाम के, तो विक्रमादित्य जो सिक्स्थ हुए थे, जो सिक्स्थ नंबर के विक्रमादित्य हुए थे, उनके जो अचीवमेंट्स है, उनकी जो उपलब्धियां हैं। द चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी, विक्रमादित्य जो सिक्स्थ हुए थे वो चालुक्य किंग थे, चालुक्य एक वंश था राजाओं का, उसके अंदर हुए थे ये। ऑफ कल्याणी, कल्याणी एक क्षेत्र था जो कि साउथ इंडिया को कल्याणी कहा जाता है, दक्षिणी भारत को। तो दक्षिणी भारत में कल्याणी जो कहा जाता है दक्षिणी भारत को, उसके अंदर जो चालुक्य वंश था उसमें जो विक्रमादित्य सिक्स्थ हुए थे, उनके अचीवमेंट्स यानी उनकी जो उपलब्धियां थी, जो उन्होंने चीजें हासिल की थी, हैव बीन मेंशन्ड, ये उल्लेखित की गई, मेंशन की गई इन ए बुक, एक बुक में, नेम्ड विक्रम देव चरिता, विक्रम देव चरित, ये एक बुक लिखी गई जिसमें विक्रमादित्य सिक्स्थ के बारे में लिखा गया, जो कि चालुक्य किंग था, जो चालुक्य वंश का एक राजा था, कल्याणी क्षेत्र का यानी दक्षिणी भारत के क्षेत्र का। रिटन बाई बिल्हन, जो कि विल्हण के द्वारा लिखी गई। तो यहां पर दो किताबों के बारे में अपने को बताया गया, एक तो कल्हण के द्वारा राज तरंगिणी पुस्तक लिखी गई, एक बिल्हण के द्वारा विक्रम देव चरित ये पुस्तक लिखी गई, जिसमें विक्रमादित्य सिक्स्थ के बारे में, उनके जीवन के बारे में लिखा गया। मैनी टाइम्स, कई बार, पीपल रोट, लोगों ने लिखा, अबाउट एन इवेंट, किसी इवेंट के बारे में यानी किसी घटना चक्र के बारे में कई बार लोगों ने लिखा। सेवरल सेंचुरी आफ्टर, कई शताब्दियों के बाद, इट्स अकरेंस, उसके उत्पन्न होने के, यानी कई घटनाएं जब अकर हो गई, अकरेंस हो गया उनका, यानी उत्पन्न होने के कई शताब्दियों की, कई सेंचुरीज के बाद में उनके बारे में भी कई बार लिखा गया। यानी जरूरी नहीं है कि जब कोई घटना हुई तभी उसके बारे में लिखा गया, कई बार ऐसा हुआ कि कई जो घटनाएं हैं वो होने के कई सेंचुरीज के बाद भी उसके बारे में लिखा गया। जैसे कि उदाहरण है एक, द पृथ्वीराज रासो, एक पुस्तक लिखी गई पृथ्वीराज रासो, वॉज कंपोज्ड, इसको संकलित किया गया या लिखा गया बाई चंद बरदाई, चंद बरदाई लेखक है पृथ्वीराज रासो नाम की पुस्तक का। तो चंद बरदाई ने ये जो पृथ्वीराज रासो नाम की बुक लिखी, इसको कंपोज किया यानी लिखा मैनी ईयर्स आफ्टर द किंग्स डेथ, यानी राजा की डेथ के, राजा की मृत्यु के कई वर्षों के बाद में ये चंद बरदाई नाम के लेखक ने ये पृथ्वीराज रासो नाम की बुक लिखी, उनकी मृत्यु के कई वर्षों के बाद लिखी पृथ्वीराज रासो। ए हिस्टोरियन, एक इतिहासकार, अपॉइंटेड बाय द रूलर, जो कि राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था, यानी राजा लोग भी इतिहासकारों की नियुक्ति करते थे, इतिहासकार अपने दरबार में रखते थे। तो जो इतिहासकार या जो हिस्टोरियन राजा या रूलर जो होते थे वो नियुक्त करते थे, वो अपॉइंट करते थे। अब राजा के द्वारा नियुक्त किया हुआ इतिहासकार क्या लिखेगा, वो राजा के बारे में ही लिखेगा नेचुरली। तो यहां पर यही बात लिखी हुई है, ए हिस्टोरियन, एक इतिहासकार,
अपॉइंटेड बाय द रूलर, रूलर के द्वारा जो अपॉइंटेड किया जाता था, नियुक्त किया जाता था, टू रिकॉर्ड करने के लिए या लिखने के लिए, या और क्रॉनिकल यानी या वृत्तांत लिखने के लिए, द इवेंट्स ऑफ हिज रूल, उसके राज्य के घटनाक्रमों के बारे में, इवेंट्स यानी घटनाक्रम, ऑफ हिज रूल यानी उसके राज्य के, उसके साम्राज्य के इवेंट्स के बारे में रिकॉर्ड करने के लिए, इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, घटनाक्रमों को लिखने के लिए जो हिस्टोरियन वो अपॉइंट करते थे राजा लोग, वॉज नोन एज कोर्ट हिस्टोरियन, उनको जाना जाता था एज कोर्ट हिस्टोरियन, यानी दरबारी इतिहासकारों के रूप में उनको जाना जाता था। कोर्ट यानी दरबार, हिस्टोरियन यानी इतिहासकार, तो दरबारी इतिहासकारों के रूप में उनको जाना जाता था, जिनको रूलर खुद अपॉइंट करते थे, नियुक्त करते थे। ऐसा ही एक दरबारी इतिहासकार का उदाहरण आया है अबुल फजल नाम का। अबुल फजल वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कोर्ट हिस्टोरियन। ये अबुल फजल जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध, प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध कोर्ट हिस्टोरियन यानी दरबारी इतिहासकारों में से एक है अबुल फजल। हु रोट, जिसने लिखा अकबरनामा, अकबरनामा एंड आईने अकबरी। आईने अकबरी शब्द का मतलब है द इंस्टीट्यूशंस ऑफ अकबर, अकबर के जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो संस्थाएं थी अकबर की, उसके बारे में इस बुक में लिखा गया। आईने अकबरी नाम की ये पुस्तक उसने लिखी। और अकबरनामा तो अकबर के बारे में, उसके जीवन के बारे में, जैसे बाबरनामा था, जैसे जहांगीरनामा था, ऐसे ही अकबरनामा लिखने वाला कौन था? अबुल फजल। और इसके अलावा उसने आईने अकबरी लिखी, एक किताब और लिखी उसने आईने अकबरी, जो कि जिसमें कि अकबर के जो इंस्टीट्यूशंस थे, उसके जो संस्थाएं थी अकबर की, उनके बारे में लिखा गया। तो ये एक उदाहरण है, प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध एग्जाम्पल है ये अबुल फजल। ये कोर्ट हिस्टोरियन था यानी दरबारी इतिहासकार था, जिसने अकबर के बारे में लिखा। न्यूज वाज कंपाइल्ड, जो समाचार, न्यूज यानी समाचार, वाज कंपाइल्ड यानी संकलित किए जाते थे। कंपाइल्ड यानी इकट्ठा करना, किसी चीज को, चीजों को इकट्ठा करना कंपाइल कहलाता है। तो न्यूज इकट्ठी करनी पड़ती है चारों तरफ से। न्यूज वॉज कंपाइल्ड, न्यूज यानी समाचार संकलित किए जाते थे बाय वेरियस राइटर्स, कई लेखकों के द्वारा। हु वॉज प्रेजेंट, जो कि उपस्थित होते थे। इन द इंपीरियल कोर्ट, जो कि शाही कोर्ट में उपस्थित होते थे। इंपीरियल का मतलब है इंपेरियल का मतलब है शाही यानी राजा का। इंपेरियल कोर्ट यानी शाही जो कोर्ट होता था, राजा का जो कोर्ट होता था, उसमें जो राइटर्स उपस्थित होते थे, प्रेजेंट होते थे, वही न्यूज वगैरह इकट्ठी करते थे। एज एंड व्हेन, जैसे और जब, द रूलर ट्रेवल्ड, राजा लोग यात्रा करते थे, यानी जैसे जैसे राजा लोग यात्रा करते थे और जब जब राजा लोग या रूलर जो होते थे वो ट्रेवल्ड यानी यात्रा करते थे। द राइटर्स आल्सो यूज्ड टू ट्रेवल, तो जो लेखक होते थे वो भी ट्रेवल करते थे अलोंग विद हिम, उसके साथ। यानी राजा जब ट्रेवलिंग करता था, राजा जब यात्रा करता था, तो उसके जो राइटर्स होते थे, जो लेखक होते थे, वो भी उसके साथ साथ ट्रेवल करते थे, यानी वो भी उसके साथ साथ यात्रा करते थे। When the task of compilation was complete, जब कंपाइलेशन यानी संकलन का जो टास्क यानी कार्य था वो कंप्लीट हो जाता था, यानी किसी भी ग्रंथ को लिखने का काम या कोई भी चीज इकट्ठी करने का काम, जब कंपाइलेशन का मतलब संकलित करना, इकट्ठा करना किन्हीं चीजों को, लिखित चीजों को, तो कंपाइलेशन का जब वर्क या टास्क जब कंप्लीट हो जाता था, द रूलर यूज्ड टू रिलीज इट, तो रूलर जो होता था, जो राजा होता था, यूज्ड टू यानी करता था, रिलीज यानी इसको जारी करता था, इट यानी इसे, विद ए लॉट ऑफ पंप एंड शो, बहुत दिखावे के साथ। यानी कोई भी ग्रंथ जब पूरा हो जाता था या कोई रचना जब पूरी हो जाती थी लेखकों की, तो राजा इसको, रूलर जो होता था, वो इसको पंप एंड शो यानी बड़े दिखावे के साथ में इसको रिलीज करता था, यानी जारी करता था, यानी एक समारोह के रूप में इसको दिखाता था कि ये ग्रंथ पूरा हो गया है।
वन एग्जाम्पल ऑफ दिस, इसका एक एग्जाम्पल इज तारीख ए फिरोज शाही। इसका एक उदाहरण है तारीख ए फिरोज शाही नाम की बुक है जो है, विच वॉज रिटन बाई जियाउद्दीन बरानी, जो कि लिखी गई है जियाउद्दीन बरानी के द्वारा। जियाउद्दीन बरानी के द्वारा लिखी गई एक बुक है तारीख ए फिरोज शाही। तो ये भी जब कंप्लीट हुई तो इसका भी कोई सेलिब्रेशन किया होगा राजा ने, इसको भी पंप एंड शो के साथ में रिलीज किया होगा। ही रोट, उसने लिखा, हिज क्रॉनिकल, उसका वृत्तांत, उसने लिखा उसका वृत्तांत, फर्स्ट क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356, उसने 1356 में पहली बार इसका वृत्तांत लिखा। एंड अनोदर वर्जन 2 इयर्स लेटर, और इसका जो दूसरा वर्जन लिखा उसने इस बुक का तारीख ए फिरोज शाही का, जो एक वर्जन तो उसने लिखा 1356 में 1356 में, और जो दूसरा इसका वर्जन सेकंड वर्जन लिखा, दूसरा जो संस्करण उसने लिखा वो 2 इयर्स लेटर यानी 2 साल के बाद लिखा। तो ये कुछ चीजें थी जो भारत में लिखी गई। अभी हम जो हम लिटरेसी सोर्स की बात कर रहे थे, उस साहित्य के स्रोत की जो हम बात कर रहे थे इसमें, जो कि भारत में लिखा गया। तो हमने यहां पर पढ़ा इसमें कि राजा लोग अपने खुद के कोर्ट हिस्टोरियन रखते थे, दरबारी इतिहासकार रखते थे, और वो लोग उन्हीं के बारे में, राजाओं के बारे में ही ज्यादातर लिखते थे। और राजाओं ने खुद के बारे में भी लिखा, ऑटोबायोग्राफी भी लिखी उन्होंने, अपने जीवन के बारे में भी लिखा, अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने। तो इन्होंने यानी दोनों प्रकार की चीजें उस जमाने में लिखी गई। एक तो ऑटोबायोग्राफी यानी खुद के जीवन के बारे में, और बायोग्राफी यानी किसी दूसरों के जीवन के बारे में भी लिखी हुई पुस्तकें मिलती है। और इसके साथ साथ जो राइटर्स होते थे, जो लेखक होते थे, जो दरबारों में होते थे, वो राजा के जीवन के बारे में लिखते थे। तो इस प्रकार की जो लिटरेचर है इस तरह का, यानी साहित्य है, ये हमें इंडियन साहित्य के रूप में मिलता है, भारतीय साहित्य के रूप में मिलता है। अब दूसरा जो प्रकार है साहित्य का, जो लिटरेसी का जो दूसरा प्रकार है, वो है फॉरेनर्स के द्वारा, यानी विदेशी लोगों ने जो भारत के बारे में लिखा। यहां पर हमने लिटरेचर को 2 भागों में बांटा है। एक तो भारतीयों द्वारा लिखा गया, इंडियंस के द्वारा जो लिखा गया, और दूसरा जो फॉरेनर्स के द्वारा लिखा गया, विदेशी लोगों के द्वारा, या ओवरसीज का मतलब भी विदेशी होता है। विदेशी कई लोग भारत में आए, कई यात्री भारत में आए, कई विद्वान भारत में आए, उन्होंने भारत के बारे में लिखा। तो उनके लिखे हुए जो लिटरेचर है उनका लिखा हुआ, उससे भी हमें, वो भी सोर्स हैं, वो भी स्रोत हैं हमारे हिस्ट्री के यानी इतिहास के। उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी द लिटरेसी सोर्स ऑफ ओवरसीज, विदेशी जो लिटरेसी सोर्सेज हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, सी यू एंड बाय।